हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टाइप होता है। ये हमारा 4th वीडियो है। टोटल 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, प्लीज उन्हें भी आप देखें ताकि आपको टोटल 32 आउट ऑफ 32 मार्क्स अचीव करने में हेल्प मिल सके। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या पूरे कोर्स को कंप्लीटली क्विक वे में रिवाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। सो अगर ये 4 वीडियोस जो मैंने अभी बनाया, ये हमारा 4था वीडियो, अगर इन 4 वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो सिर्फ आपको 32 नंबर ही अचीव करने में हेल्प नहीं मिलेगी, बल्कि आप बाकी के जो अदर क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि जो 2 नंबर या 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना शुरू से लगाकर एंड तक जरूर देखा करें ताकि आपको 100% कंसेप्चुअली क्लियरिटी मिल सके। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोऑर्डिनेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सी, कोऑर्डिनेशन जो होता है वह प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। सो यह आंसर आपका बन जाएगा एकदम ट्रू। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। तो हमने जब मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है कैसी प्रोसेस है, कि यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ बिजनेस या इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल उन सारी जगहों पर लागू होते हैं जहां पर लोग मिलकर एक कलेक्टिव वे में काम करते हैं। राइट, तो जहां पर भी कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड होता है वहां पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, और इसीलिए मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, देयरफॉर दिस इज ट्रू। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a professional person does not need sequential and technical knowledge for his profession। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी है ये प्रोफेशन जो होता है उसकी परिभाषा के बिल्कुल अपोजिट लिखी गई है। तो प्रोफेशन क्या होता है भाई? प्रोफेशन में हमें किसी भी एक सब्जेक्ट का, ठीक है, सिक्वेंशियल और टेक्निकल नॉलेज होना कंपलसरी होता है। राइट, सो ये आंसर हमारा बन जाएगा फॉल्स। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम पर्संस। ठीक है, ये मैनेजमेंट की परिभाषा हो गई। देखो है ना, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि भैया पूरे ऑब्जेक्टिव्स को ठीक से देखा करें। जैसे मान लीजिएगा अब जैसे ये वाली लाइन हमने पढ़ी, क्लियर है, ये वाला लाइन क्वेश्चन नंबर 4 वाला, मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम पर्संस। अब क्या होता है ना, अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो यहां पर अगर आप मैनेजमेंट की परिभाषा नहीं भी आती है आपको, तो ये वाली लाइन अगर आपको याद रह जाती है ना कि मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम पर्संस, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आपको आंसर सिक्योर करने में हेल्प करेगा। तो ये मैनेजमेंट की परिभाषा ही तो है। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ा करें ना, शुरू से आखिरी तक बिल्कुल है ना कंसेप्चुअली ध्यान से देखा करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल एफर्ट। देखो अभी थोड़ी देर पहले यहां पर हमने बात करी थी यूनिवर्सल प्रोसेस में कि भाई मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, ये हर उस जगह पर एप्लीकेबल होते हैं जहां पर कलेक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कलेक्टिव एफर्ट का मतलब कि जो मैनेजमेंट है ना, ये कलेक्टिव एफर्ट है। कलेक्टिव एफर्ट का मतलब होता है कि यहां पर लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो मैनेजमेंट कोई एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। कैसा है? कलेक्टिव एफर्ट है। राइट, तो इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होगा, तो इसीलिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर आर एप्लीकेबल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस whereas प्रिंसिपल ऑफ टेलर आर यूनिवर्सल। ठीक है, सो देखो चाहे वो प्रिंसिपल एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिए गए हो, चाहे वो हेनरी फेयल के द्वारा दिए गए हो, दोनों के द्वारा दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं यह सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में नहीं बल्कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। राइट, इसीलिए यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा फॉल्स। राइट, क्योंकि इसमें एक जो फेयल है, फेयल के प्रिंसिपल को स्पेसिफिक कंडीशन में दिखाया गया और टेलर के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल दिखाया गया, बल्कि दोनों के ही प्रिंसिपल्स क्या होंगे? यूनिवर्सल होंगे। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। राइट, चलिए तो आंसर है ना बनेगा फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो ये आंसर अब बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ट्रू आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर वर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस whereas प्रिंसिपल ऑफ टेलर वर फ्रेम्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। राइट, तो जो हेनरी फेयल ने जो सिद्धांत दिए थे वे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे, जबकि एफडब्ल्यू टेलर ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए थे वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेस पर थे। राइट, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो यह ट्रू आंसर होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि
स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर बनेगा ट्रू। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर एंड फेयल बोथ आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ह्यूमन आउटलुक। चाहे वो एफडब्ल्यू टेलर हो या हेनरी फेयल हो, दोनों ने ही ह्यूमन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर फोकस दिया। तो इनके दोनों के सिद्धांतों में, प्रिंसिपल्स में जो मेन फैक्टर था वो डेफिनेटली ह्यूमन था, तो इसीलिए ये वाला आंसर बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा कंप्लीटली ट्रू, राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज अगेंस्ट मैकेनाइजेशन। सो यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होता है वह मैकेनाइजेशन के विरुद्ध नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस एनवायरनमेंट मींस टेक्निकल चेंज इन बिजनेस, राइट। यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए यहां आंसर बन जाएगा ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज नॉट डन अंडर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला कि भाई जो मॉडर्नाइजेशन है इसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। अगर मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, आधुनिकरण है, तो हम मॉडर्नाइजेशन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए यहां पर ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, सी हमने जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा, तो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, उसमें कहीं पर भी हमने इमोशनल एनवायरनमेंट जैसी चीज नहीं पढ़ी, राइट। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन एनवायरनमेंट इफेक्ट द बिजनेस डिसीजन। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट है, इन एनवायरनमेंट में जो परिवर्तन आता है वह हमारे बिजनेस डिसीजन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, बिल्कुल डेफिनेटली अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ आंसर बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिबरलाइजेशन इट इज कंपल्सरी फॉर इंडस्ट्रीज टू ऑब्टेन लाइसेंस। सी अगर लिबरलाइजेशन है तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो लिबरलाइजेशन एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि 1991 में लागू की गई थी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि बिजनेस और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिन पर जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्स है उनको क्या करना, रिड्यूस करना या बिल्कुल परमानेंटली रिमूव करना। तो लिबरलाइजेशन में लाइसेंस की जरूरत आपको पड़ती ही नहीं है, राइट। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ आंसर बनेगा फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर फोरकास्ट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये भी आंसर बन जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पॉलिसीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम रूल्स। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है, पॉलिसीज अलग होती है, रूल्स अलग होते हैं, इसीलिए यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग मेक्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजियर। यानी कि जो प्लानिंग होती है वह हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इजी बना देती है, डेफिनेटली। इसीलिए तो हम प्लानिंग करते हैं ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग ना इजी हो सके, इजी हम डिसीजन ले सकें और फ्यूचर अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टाइम बाउंड, है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव है वह हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे लिखा नॉट, है ना, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स, राइट। अगर स्टेटमेंट होता है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी टाइम बाउंड तो ये ट्रू होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट, इसीलिए बन जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है, राइट। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग और एट द एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस। सो डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, तो इसका ये स्टेटमेंट है ट्रू, आंसर बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गलत स्टेटमेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप होना कंपलसरी है, राइट। बिना लीडर के एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन लेस हो जाता है, तो ये एक स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑलवेज बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो डिलीगेशन अथॉरिटी ऑफ डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है, तो ये ऑप्शन बन जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट फॉर मैनेजमेंट। यह एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी। ठीक है, बिल्कुल यह एक ट्रू स्टेटमेंट है, और जो सिलेक्शन होता है ये वह एक नेगेटिव एक्टिविटी है। ठीक है, तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस व्हाइल रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी। सी, सिलेक्शन पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव एक्टिविटी होती है, इसलिए यह स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंपस रिक्रूटमेंट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सी, जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है यह इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, तो यह स्टेटमेंट बन जाएगा फॉल्स, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखो ट्रेनिंग जो होती है ना एक किसी जॉब से रिलेटेड होती है, किसी एक पर्टिकुलर काम को कैसे किया जाता है यह ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक ओवरऑल प्रोसेस होती है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, राइट। और इसीलिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है कि इनके बीच में डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब यह स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। स्टाफिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सी, स्टाफिंग जो होती है ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, तो इसीलिए यह भी एक फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लीडरशिप इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टिंग। सी, डायरेक्टिंग जो होती है ना, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, उनमें एक एलिमेंट होता है लीडरशिप। इट मींस कि लीडरशिप जो होता है डायरेक्टिंग से रिलेटेड होता है। इट मींस कि ये जो स्टेटमेंट है यह गलत है, इसीलिए यहां आंसर बन जाएगा फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डायरेक्शन एंड सुपरविजन इज वन एंड द सेम। सी, डायरेक्शन एंड सुपरविजन एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक जैसे नहीं है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है जबकि सुपरविजन जो होता है वह डायरेक्शन का एक एलिमेंट होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कम्युनिकेशन ऑलवेज बी इन रिटर्न। सी, कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है ना, तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर बनेगा फॉल्स। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टिंग इज एन एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग जो है वह मोटिवेशन का एलिमेंट नहीं होता है, बल्कि मोटिवेशन जो होता है ना वो डायरेक्टिंग का एलिमेंट होता है ना। ये उल्टा स्टेटमेंट दे दिया, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स आंसर बनेगा। नेक्स्ट बनता है आपका डिग्रेसिव कम्युनिकेशन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो डिग्रेसिव कम्युनिकेशन होता है यह हमेशा याद रखना टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए ये ऑप्शन बन जाएगा ट्रू, है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बढ़ते नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डायरेक्टिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सी, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वे सारे कंटिन्यूअस होते हैं, इसीलिए यह एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेविएशन इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो डेविएशन क्या होता है कि भाई आपने एक स्टैंडर्ड सेट करा कि आज पर वर्कर 10 यूनिट काम करेगा, लेकिन एट द एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था वो कितने का हुआ, 8 का हुआ। तो यहां पर दोनों के बीच यानी कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट था, और एक्चुअल में काम कितना हुआ, 8 यूनिट हुआ। तो इस डिजायर्ड रिजल्ट और इस एक्चुअल रिजल्ट के बीच के जो डिफरेंस होता है इसी को हम डेविएशन कहते हैं। तो कई बार क्या होता है जितना आपका डिजायर्ड रिजल्ट होता है, ठीक है, उससे कई बार एक्चुअल रिजल्ट कम भी होता है। तो कई बार क्या होता है आपने मान लीजिएगा डिजायर्ड रिजल्ट था 10 और किसी एम्प्लॉय ने एक्चुअल में काम कितना करा, 12, ठीक है। तो इसी तरीके से जो डेविएशंस होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो डेविएशन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना ये हमेशा नेगेटिव नहीं होते, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर बनेगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, तो जो प्लानिंग होती है ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है और कंट्रोलिंग जो होती है ना ये हमेशा बैकवर्ड लुकिंग होती है, तो ये डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोल जो है वह मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर बन जाएगा ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट आफ्टर कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंट्रोल हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन। तो डेफिनेटली कंट्रोल जो होता है, कंट्रोलिंग स्टेप जो होती है वह एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है, राइट, तो ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी राइट टू वोट इन द कंपनी, है ना, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इन्हें कंपनी में वोट डालने का अधिकार होता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वह 2 साल के लिए की जाती है, तो यह एक गलत स्टेटमेंट है, यानी कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहां आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म देखो प्लानिंग की बात करें तो उसको टाइम के बेसिस पर 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म जो कि होता है 1 साल से कम का टाइम पीरियड, और एक होता है मिडिल टर्म जो कि होता है 1 से 5 साल के बीच का, और एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जनरली यह 5 साल से ज्यादा
के टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है, राइट। तो इसलिए एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। वर्किंग कैपिटल इज इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जो वर्किंग कैपिटल होती है इसे कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जाता है। क्या एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा फॉल्स, है ना। तो वर्किंग कैपिटल को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो ये एकदम ना करेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। डिविडेंड डिसीजंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सी, जब हमने पढ़ा था तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्लियर है, क्योंकि डिविडेंड डिसीजन जो होता है वह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, तो आंसर बनेगा इसका ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेलिंग आर वन एंड द सेम थिंग। सी, यहाँ पे मार्केटिंग और सेलिंग दोनों को एक बताया गया है, बल्कि मार्केटिंग और सेलिंग दोनों एक नहीं होती है। मार्केटिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है, जबकि सेलिंग एक नैरो कंसेप्ट होता है, राइट। और मार्केटिंग का ही छोटा सा पार्ट होता है सेलिंग, देयरफॉर दे आर नॉट वन एंड नॉट सेम थिंग, क्लियर। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कस्टमर ओरिएंटेड। तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वह कस्टमर ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर बनेगा ट्रू। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट इज हेल्पफुल इन सेल प्रमोशन, ठीक है। तो सी, जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, विज्ञापन किया क्यों जाता है? विज्ञापन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट की सेल की जा सके, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेल्स प्रमोशन इज डन फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो जो सेल्स प्रमोशन होता है यह शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ना। और जो एडवर्टीजमेंट होता है ना वह लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कस्टमर इज द सोल ऑफ बिजनेस। कस्टमर जो होता है वह बिजनेस की आत्मा होता है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बिना कस्टमर के किसी भी बिजनेस की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एडल्ट्रेशन इन गुड्स इज नॉट एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी कि वस्तुओं में मिलावट एक गलत प्रैक्टिस नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। क्योंकि अगर कोई किसी प्रोडक्ट में एडल्टरेशन करता है तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है, समझना। अगर कोई प्रोडक्ट में एडल्टरेशन करता है, एडल्टरेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट में मिलावट करता है, किसी भी वस्तु में मिलावट करता है, तो यह गलत है, ठीक है। ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंज्यूमर्स हैव बीन ग्रांटेड बोथ राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। सीधी सी बात है, अगर आपको अधिकार दिए हैं तो आपको जिम्मेदारी भी मिलनी है, क्लियर। इसीलिए एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहां आंसर आ जाएगा ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट अप टू 10 करोड़। तो यह एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ कंज्यूमर शुड नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ मिसगाइडिंग एडवर्टीजमेंट। तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जो ग्राहक है उसे किसी भी प्रकार के जो भ्रमित कर देने वाले जो विज्ञापन है उनमें फंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स 6 राइट टू द कंज्यूमर। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। सो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी, अगर कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अपनी राइट कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।